गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत। अभी हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद का ऑनलाइन टेस्ट दिया। 32 सवाल थे, वो आप लोगों ने कर लिया हुआ है। तब तक उसको ऑनलाइन टेस्ट दीजिए जब तक 32 का 32 सही ना हो जाए। अब हम लोग 10वें मुख्य उपनिषद पर पहुंच रहे हैं, जो है बृहदारण्यक उपनिषद। आरण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, इसलिए नाम भी इसके नाम से ही जाहिर है, बृहद बृहद है। और आरण्यक शब्द जुड़ा हुआ है, अरण्य में यानी जंगल में पढ़ने वाली बात इसमें आई हुई है, उससे संदर्भ लगाया जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। जब भी यजुर्वेद में आएगा तो शुक्ल यजुर्वेद से है बृहदारण्यक उपनिषद, और ये याज्ञवल्क्य ऋषि से जुड़ा हुआ माना जाता है। और इसमें भी शुक्ल यजुर्वेद में भी कहा है तो कान्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण, कान्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है, यानी वाजसनेयी शाखा माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। इस उपनिषद में कुल 6 अध्याय है। इसमें बृहदारण्यक में 6 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में कई ब्राह्मण है, यानी अध्याय के अंतर्गत जो उप अध्याय है, उप अध्याय को ब्राह्मण के नाम से संबोधित किया गया है। उप अध्याय को उपनिषद 3 भाग में बटा हुआ है, मधुकांड, मुनिकांड और खिलाकांड। मधुकांड में 12 ब्राह्मण है, मुनिकांड को याज्ञवल्क्य कांड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसमें 15 ब्राह्मण है। खिलाकांड अंतिम कांड है, इसमें 20 ब्राह्मण है, यानी उपभाग इसका किया जाए तो 20 ब्राह्मण में बटा हुआ है खिलाकांड, 15 ब्राह्मण में बटा हुआ है मुनिकांड, और मधुकांड 20 ब्राह्मण में बटा हुआ है। हर कांड में 2-2 अध्याय है। मधुकांड में 2 अध्याय, तो कुल हो गए 6 अध्याय। 3 कांड, 2-2 अध्याय, और हर अध्याय अलग अलग ब्राह्मण में बटा हुआ है। इसमें भी अगर देखेगा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें इसमें देखना है। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहा गया विश्व में, विश्व रूप में कहा गया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व विश्व रूप में कहा गया है। आत्मा से सृष्टि का सृजन बताया गया है। 16 कला संपन्न परमात्मा की चर्चा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 16 कला संपन्न परमात्मा से। 3 लोक और उसे जीतने का तरीका बताया गया है। अभिमानी बालकी अजात शत्रु को ब्रह्म ज्ञान का असफल प्रयास, ये कहानी है इसमें जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको। उसके बाद है मुनिकांड में राजा जनक के यज्ञ में मौजूद ज्ञानी पुरोहित विद्वानों और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में शास्त्रार्थ है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। जनक के पुरोहित अश्वल, गार्गी, उद्दालक, साकल्य समेत कई विद्वानों ने याज्ञवल्क्य ऋषि से सवाल पूछा था, और याज्ञवल्क्य ऋषि ने सभी को पराजित कर दिया था, सभी को सही उत्तर दिया था। खिलाकांड में है ब्रह्म के अलग अलग पहलू बताए गए हैं। ब्रह्म हमेशा पूर्ण रहते हैं, ये कहा गया है। 3 मुख्य गुण, 3 महान तप बताए गए हैं, और संतान उत्पत्ति करने की के नियम रीतियां बताई गई हैं। ये जो मंत्र है हमारा शांति पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये शांति मंत्र और कहाँ इस्तेमाल किया गया, किस उपनिषद में इस्तेमाल किया गया? ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में जी सर, ईशावास्य उपनिषद जी, ईशावास्य में किया गया। अब हम लोग देखेंगे ये चीज कि बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है। सिंपल सा, किससे जुड़ा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और ईशावास्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय। दोनों तो एक से ही जुड़ा हुआ है, ये भी शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ, भी शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों जगहों पर ये मंत्र आया हुआ है। एक तो ये बात, अगर कोई पूछे कि यही शांति मंत्र वहां भी क्यों है, एक ही वेद से जुड़े होने की वजह से है। दूसरा आए कि मुख्यतः इस मंत्र की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो इसकी चर्चा की गई है बृहदारण्यक उपनिषद में, और इसी शांति पाठ को वहां ईशावास्यों में भी इसी को शांति पाठ माना गया। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हम लोग बृहदारण्यक को सही मानेंगे, टिक लगाएंगे। इसका अर्थ है वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस तरह पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से अगर पूर्ण को निकाल दिया जाए तब भी वहां पूर्ण ही बचता है। ओम शांति शांति शांति, ये बात है।
ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग आते हैं आगे। 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं। एक है अस्तो मा सद्गमय, ये लिया गया है कहाँ से, तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेति नेति शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्म के विषय में, ये भी आया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद से। तत्वमसि शब्द जो आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है, 6, 8, वो 7 छांदोग्य। छांदोग्य से आया हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, कहीं छंदोग्य टेबल 6, 8, 7 6, 8 7, तो ये ध्यान रखें। अब देव जी नहीं आते तो वो थोड़ा सा एक टेबल बना लीजिएगा तो याद रहे। ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नहीं इधर उधर होना चाहिए। ये जो एक मंत्र है, जो शांति मंत्र हम लोग करते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कहा गया है इसमें, चलो हमें असत से सत की ओर ले चलो, और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये मंत्र भी सामगान गाने वाले इसको गाते हैं। ये इसमें में इतनी सारी चीजें, ये जो 8 शब्द है ना तकरीबन, इस 8 शब्द में पूरा लगता है संसार समाया हुआ है। अब यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा की गई है, उसको अश्वमेघ विद्या के नाम से कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद में। ये पूछा जा सकता है कि अश्वमेघ विद्या की चर्चा कहाँ पर है, किस उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है, जिसमें अश्व को, एक घोड़े को, उसका उसमें सृष्टि का निरूपण किया गया है। उषा यानी कि ब्रह्म मुहूर्त को अश्व का सिर कहा गया है। देखिए, अश्व का सिर कहा गया है, अश्व का नेत्र, अश्व का प्राण कहा गया है। ऐसे तो अश्व को माना गया है कोई सृष्टि है। तो ब्रह्म मुहूर्त को कहा गया अश्व का सिर है, सूर्य जो है वो नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है, संवत्सर यानी 1 साल जो होता है वो यज्ञ रूपी अश्व की आत्मा है, द्युलोक उसका पीठ है, अंतरिक्ष उसका उदर है, पृथ्वी पैर रखने का स्थान है, दिशाएं उसके पार्श्व, पार्श्व मतलब किनारा वाला हिस्सा, किनारा है। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अश्व में दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसको याद रखिएगा कि एक अश्व में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाने की कोशिश किस उपनिषद में की गई है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। फिर आता है प्रजापति की बात। प्रजापति ने अपने आप को कैसे विभक्त किया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रजापति ने अपने आप को कैसे विभक्त किया। प्रथम अध्याय के 2 ब्राह्मण में ये बताया गया। इसमें जो एग्जाम में जो लिया गया था, तो व्याख्या के हिसाब से इसका लिया गया था आंसर। जल से ही, इसमें कहा गया जल से ही विराट अग्नि उत्पन्न हुई है। अब कहा गया जल से अग्नि उत्पन्न हुई है, तो किससे अग्नि उत्पन्न हुई, जल से हुई है। जल का स्थूल भाग एकत्रित होने पर पृथ्वी हो गया। अब जल का स्थूल भाग ही एकत्रित हो गया तो वही पृथ्वी हो गया। उस थके हुए और तपे हुए प्रजापति के शरीर से, थके हुए और तपे हुए दोनों शब्द कहा जा रहा है। तपे हुए क्यों, क्योंकि अग्नि उत्पन्न हुई है। उस थके हुए और तपे हुए प्रजापति के शरीर से उसका सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ। यहाँ देखिए अग्नि की भी बात आ रही है कि वो कहाँ से प्रकट हुआ है, प्रजापति के शरीर से अग्नि प्रकट हुआ है। फिर प्रजापति ने अपने आप को 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। ये आपको भगवत इसमें गीता प्रेस की पुस्तक वाला जो है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें मिल जाएगा। ये भी मैंने मोटी वाली किताब इसकी खरीदी है। 3 भाग में बांटा हुआ है, अग्नि, वायु और आदित्य के रूप में बांटा है। एकदम याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए, या बुक आपके पास है, बुक में इंपॉर्टेंट मार्क लगा दीजिए। प्रजापति ने अपने आप को 3 भागों में विभक्त कर लिया। कौन से 3 भाग में, पहले तो अग्नि है, फिर वायु के बाद आई हुई आदित्य के रूप में ये चर्चा आई हुई है। उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर परमात्मा रूपी पुरुष ने अपने आप को विभक्त किया। पुरुष ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष ये 2 भाग में बांट लिया। अब देखिए कहाँ से बटा हुआ है, उसी पुरुष ने अपने आप को 2 भाग में बांटा, एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में अलग कर लिया 2 भाग में। जैसे कि एक चना है, चना को जब आप निकालोगे तो 2 दल उसमें होते हैं, वैसे स्त्री पुरुष जो है 2 दल के रूप में होता है। इसी में मनुसंज्ञक प्रजापति और शत्रुपा के रूप में कहा गया है कि 2 रूप जो स्त्री और पुरुष का हुआ, तो एक तो मनु के रूप में हुए और एक कहा गया है वो
शतरूपा के रूप में हुई। इन्हीं दोनों के बीच जब समागम हुआ तो उससे पूरी सृष्टि की रचना हुई। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, मंजू जी आइए, लीजिए इसका भी ले लीजिए। ये इसका अश्वमेध वाला भी उस किताब में नहीं है, पुराने वाले में, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट्स। ले लिया? जी सर। इसका लीजिए, ये लीजिए। उससे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी भेज। ठीक है, आइए। तो जो उसमें और डिटेल में है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, उसमें कहा गया स्त्री पुरुष बने, तो फिर जो है इनका संपर्क हुआ। शत्रुपा अपने आप के, उनके मन में ये भाव था, मैं तो इनकी पुत्री हूँ, इन्हीं से अलग हुई तो इनकी पुत्री हो गई, तो मेरे साथ ये कैसे संगम कर रहे हैं। तो वो कभी जो है गाय बन जाए, कभी बकरी बन जाए, ऐसे जिस जिस रूप में वो बनती चली गई, उस रूप में मनु भी जो है बनते चले गए। पुरुष रूप में बकरी बन गई तो बकरा बन गए, गाय बन गई तो सांड बन गए। ऐसे इन लोगों का संगम होता गया और वो सृष्टि वहां बढ़ती चली गई। इस तरह से बताया गया है। अब याज्ञवल्क्य ऋषि यहीं पर कहते हैं, जो मैंने अभी कहा कि शरीर अन्न के द्विदल के समान है। जैसे चना है दो दल है, मूंग में दो दल होते हैं, वैसे ये शरीर स्त्री और पुरुष के बिना अधूरा है। फिर धर्म की महत्ता बताई जा रही है। धर्म की महत्ता को हम लोग देख लेंगे। धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा गया है। राजा के समान बलहीन व्यक्ति भी धर्म की ताकत से ही बलशाली हो जाता है। पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में रखने में सक्षम होता है। किसकी वजह से? धर्म की वजह से। नहीं, धर्म शासकों का भी शासक है, क्षत्रियों का छत्र है। सत्य बोलने वालों को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला कहते हैं। सत्य बोलने वालों को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला कहते हैं। धर्म के वचन बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। यहाँ पर ये बात कही है, ठीक है। अर्थात धर्म और सत्य एक ही है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, ये भी बात कही गई है। फिर आत्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा सभी जीवों का लोक है। अथो अयम वा आत्मा सर्वेशाम भूतानाम लोक है। यह आत्मा यज्ञ हवन करने वाले से देवताओं का लोक हो जाता है, यानी आश्रयदाता। आत्मा का अगर स्वाध्याय करते हैं तो ऋषियों का लोक हो जाता है, फिर आश्रयदाता ऋषियों के लोक के रूप में। संतान उत्पत्ति करने तथा पिंडदान करने से पितरों का लोक हो जाता है। आत्मा मनुष्यों को भोजन इत्यादि सुविधा देने से मनुष्य लोक का आश्रयदाता हो जाता है। आत्मा पशुओं को चारा जल देने से पशुओं का लोक हो जाता है। यानी आत्मा का यहाँ तात्पर्य हुआ वह आत्मा जो बृहद रूप में पूरी सृष्टि में फैली हुई है, जिसको जिसकी प्राप्ति हो रही, आत्मा के द्वारा ही प्राप्ति हो रही, तब उस वक्त वो उस चीज का आश्रयदाता हो जाता है। अब यहाँ पर पुरुष यानी उस ब्रह्म के तीन अन्न बताए गए हैं, इसको भी देख लीजिए। मन, वाणी और प्राण कहा गया। मन, वाणी और प्राण ब्रह्म के तीन अन्न हैं। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा। ये तीन चीजें, इसको अलग से स्पेशल नोट में लिख लीजिए, या इंपॉर्टेंट इस पर नोट कर लीजिए, या हाईलाइटर चला दीजिए। तो मन, वाणी और प्राण जो है, ये तीन अन्न है, तो इसका मतलब इन तीन चीजों में बहुत कुछ समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? तो इस टेबल को देखिए, इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। लोक, वेद, देवता, मनुष्य, ज्ञान, शरीर और ज्योति। ये यहाँ पर 7 चीजें हमने दी हुई टेबल में। लोक में अगर कहा जाए मन, वाणी और प्राण ब्रह्म से जोड़ करके, तो ब्रह्म का मन जो है, ब्रह्म के मन एक अन्न हो गया, तो वो हो गया आपका अंतरिक्ष कहा गया है। फिर पृथ्वी कहा गया है, फिर स्वर्ग लोक कहा गया। अंतरिक्ष, पृथ्वी और स्वर्ग लोक। पृथ्वी को भूलोक कहा है, भुआ हुआ आपका अंतरिक्ष, और स्व हुआ स्वर्ग लोक कहा जाता है। फिर यहाँ पर आएंगे वेद में, तो मन हो गया यजुर्वेद, वाणी ऋग्वेद और सामवेद हो गया आपका प्राण। देवता में हो गया, मन कहा गया पितरगण को, देवता कहा गया यानी वाणी को, और मनुष्य हो गया प्राण। मनुष्य प्राण के संदर्भ में है, ये तीन अन्न की चर्चा हो रही है, उस संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति में है ब्रह्म के लिए। फिर मनुष्य में देखें, अब यहाँ तो मनुष्य हो गया, मनुष्य में भी कौन अगर माना जाए, पिता मन है, माता वाणी है, और प्रजा जो है यानी उससे उत्पन्न जो हो रहा है वो प्राण है। ज्ञान के संदर्भ में देखें तो एक होता है जानने वाला, जो जानने वाला है। एक होता है जाने हुए ज्ञान,
जो ज्ञान जान लिया। एक होता है ना जाना हुआ ज्ञान, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने कुछ ज्ञान को जाना, कुछ को नहीं जाना, तो मैं हो गया मन। और जिसको जान लिया वो हो गया वाणी, और जिसको नहीं जाना वो हो गया प्राण। फिर शरीर में आते हैं, द्युलोक, पृथ्वी और जल कहा गया। एक तो यहाँ लोक में तीन चीजें आई हुई, लेकिन यहाँ शरीर के संदर्भ में कहा गया है। द्युलोक है वो मन है, और वाणी कहा गया पृथ्वी को, और फिर जल प्राण को कहा गया है। ज्योति के संदर्भ में देखेंगे तो ज्योति में आदित्य, अग्नि और चंद्रमा कहा गया है। आदित्य मन को कहा गया है, और अग्नि कहा गया है वाक को, और चंद्रमा कहा गया है प्राण को। अब इसको भी एक टेबल बना करके कई बार इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें पहली बार अगर सामने आएंगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने वेद वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है। कुछ कुछ ऐसा उद्गीत के लिए भी कहा गया है उधर ये पहले तो वाले अभी मिशन में। ये कर सकते हैं देव जी, दोनों का टेबल एक साथ बना लेंगे ना, तो वो ठीक भी है सर, बढ़िया रहेगा। मैं भेज दूंगा। बना के देना, मैं ग्रुप में भेज सकता हूँ। अभी ग्रुप में जिनका जिनका आया है मैं देखता हूँ, उसमें से कई चीजें मैं आपको भेजता हूँ। मन का स्वरूप क्या है, हम लोग पढ़ते हैं मन संकल्प विकल्प करता है। यहाँ और भी चीजें कही गई मन के स्वरूप के लिए। क्या कहा गया है, काम, कामना करना, डिजायर। संकल्प तो कहा ही गया है। श्रद्धा अश्रद्धा भी मन से ही होता है, किसी के प्रति श्रद्धा, किसी के प्रति अश्रद्धा। संशय भी मन में ही उत्पन्न होता है। धृति अधृति भी मन में ही है, ये सब मन का ही स्वरूप है। कितनी चीजें हो गई, काम, संकल्प, श्रद्धा अश्रद्धा, संशय, धृति अधृति। पहले अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में देवता और असुरों की लड़ाई यहाँ भी कही गई है। देवता और असुरों की लड़ाई की चर्चा है। उद्गीत की उपासना में असुरों द्वारा विघ्न डालने की कहानी जो हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा हुआ है, वही कहानी यहाँ भी है। अब ये आ जाए, अगर वैसे आना नहीं चाहिए, आ जाए तो आप दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आ जाए किस किस उपनिषद में है तो क्या करेंगे, किस किस? केन को भी ऐड कर देंगे सर। केन में उद्गीत की उपासना कैसे करेंगे, उसको नहीं करेंगे ना साहब। छांदोग्य और अगर बृहदारण्यक करेंगे सर। बृहदारण्यक, क्योंकि मान लीजिए उद्गीत की उपासना की लड़ाई हुई थी ना छांदोग्य में, हम लोगों ने देखा था मुख्य प्राण में छिप गए, वो वाली बात से अगर आ जाए तो ये ध्यान रखेंगे। तो केन में ये बात नहीं है ना। तो छांदोग्य में भी सेम कहानी है, बृहदारण्यक में भी सेम कहानी है। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा वो कहानी यहाँ बृहदारण्यक में नहीं रखते हैं, यहाँ नीचे लिख देंगे कि वही कहानी है, तो वो हमारा पेज भी बच जाएगा, बात समझ में भी आ जाएगी। कहानी तो हमने छांदोग्य में पढ़ ही लिया हुआ है। तो बृहदारण्यक छांदोग्य दोनों में है। उद्गीत की उपासना को लेकर के ये झगड़ा लड़ाई जो चल रहा है। पहले अध्याय के 5वें ब्राह्मण के 14वें से और 15वें मंत्र में प्रजापति की 16 कलाओं की चर्चा की गई है। ये मंत्र को ध्यान रखिए। 14वें 15वें मंत्र में कहा है, कहा पहले अध्याय में ही है, 5वें ब्राह्मण में कहा गया, 14वें और 15वें मंत्र में कहा गया। क्या कहा गया 14वें मंत्र में, क्या कहा गया 15वें मंत्र में, देखिए, क्योंकि ये बात आ रही है 16 कला संपन्न की बात आ रही है। प्रजापति 16 कला संपन्न कहा गया है। स एष संवत्सरः प्रजापति, स एत संवत्सरः प्रजापति, षोडश कलस्य रात्रय एव 15 कला, ध्रुवे वास्य षोडशी कला। वह 3 अन्य रूप संवत्सर, 3 अन्य रूप संवत्सर प्रजापति। जो 3 अन्य रूप क्यों कहा गया, तो ऊपर जो 3 अन्य ऊपर कौन सा कहा गया, एक बार बता दीजिए, देखे आप लोगों को याद है कि भूल गए। एक कहा गया था मन वाणी प्राण, मन वाणी प्राण, मन वाणी यार, प्राण सर। मन वाणी और प्राण कहा गया था, इसलिए यहाँ कहा गया। वह 3 अन्य रूप संवत्सर प्रजापति 16 कलाओं वाले हैं। चलिए ठीक है, प्रजापति 16 कला वाले हैं। अब 16 कला में कहा गया रात्रियां ही उनकी 15 कला है। अब यहाँ कहा गया रात्रियां ही उनकी 15 कला है। अब ये ध्यान रखें, अगर पूछ दिया जाए 15 कला निम्न में से कौन सी है, तो 15 कला रात्रियां उनकी है। ध्रुवा को उनकी 16वीं कला कहा गया है, ये ध्यान रखिए, ध्रुवा शब्द ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्रुवा को उनकी 16वीं कला बताया गया है, और 16वीं कला जो है वो अमावस्या की रात्रि से संबंधित है। तो यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तब 3 पॉइंट हो गया आपका क्वेश्चन का इसमें। रात्रियां उनकी 15 कला है, ध्रुवा को उनकी 16वीं कला बताया गया है, और 16वीं कला को अमावस्या की रात्रि से जोड़ा गया है, अमावस्या की रात्रि से जोड़ा गया है। अब इसमें क्यों 15 कला कहा गया, क्योंकि 2 पक्ष होता है ना, एक शुक्ल और एक कृष्ण पक्ष होता है, तो इसीलिए ये चर्चा आ रही है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो इसीलिए 15 शब्द वहां आया हुआ है।
ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो 15वां है, यहाँ पर फिर क्या कहा गया, इसी को दूसरे रूप में समझाते हुए कहा गया है कि वो प्रजापति संवत्सर प्रजापति 16 कला वाला है। अब यहाँ पर अलग से इसको आर्थिक रूप से जोड़ा गया है। देखिए, वित्त उनकी 15, आर्थिक मतलब उनकी शक्ति से भी, वित्त उनकी 15 कलाएं हैं, ये ध्यान रखिए, वित्त उनकी 15 कलाएं हैं और आत्मा ही 16वीं कला है। आत्मा उनकी 16वीं कला है। वित्त 15 कला हो गया, आत्मा 16वीं कला है। आत्मा की तुलना यहाँ शरीर से की गई है। आत्मा से मतलब यहाँ पर उस सोल से ना कह के शरीर से की गई है, ऐसे सभी व्याख्याकारों का कहना है। और वित्त से कहा गया, वित्त से वह बढ़ता है, वित्त से छीन होता है। और जब वित्त का मतलब संपत्ति, वित्त से बढ़ता है, वित्त से छीन होता है। जब सारी संपत्ति छीन होती है तो भी वो जीवित तो रहता है। मान लीजिए जो को बहुत गरीब है, कोई संपत्ति नहीं, तो वह शरीर से जीवित रहता है। आध्यात्मिक महत्व है, हालांकि हम लोग स्थूल रूप में समझ लेते हैं। शरीर से जीवित रहता है तो फिर से वित्त संपन्न होने की शक्ति वो जुटा लेता है। इसीलिए 16वीं कला इंपॉर्टेंट बताया गया कि 16वीं कला अगर उसकी बची रहती है तो उसके अंदर अभी शक्ति है, वो बाकी जो 15 कला है उसको जुटा सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 16 कला में वित्त 15 कला हो गया, आत्मा हो गया 16वीं कला। वित्त 15 कला, आत्मा 16वीं कला। महत्वपूर्ण आत्मा विभाग है। आत्मा की तुलना किससे की गई है, शरीर से की गई है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसी में जो अभी हम लोगों ने 14वां 15वां मंत्र देखा उसको देखते हैं। रात्रियां ही उनकी 15 कला है और ध्रुवा को उनकी 16वीं कला कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा धन यानी वित्त ही उनकी 15 कला है और आत्मा ही उनकी 16वीं कला है, ये अलग से दे दिया हमने। मंजू जी ये नहीं होगा तो इसको क्लिक मार लीजिए। आइए, 3 लोक और उसको जीतने का उपाय बताया गया। 3 लोक और उसको जीतने का उपाय, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक की चर्चा है। जीतने का तरीका कहा गया, पुत्र के द्वारा जीता जाता है। जब परंपरा से चले आ रहे पुण्य कर्मों का पालन पुत्र द्वारा किया जाए तो आत्मा मनुष्य लोक को जीत लेता है, मनुष्य लोक को जीतता है। पितृलोक को कर्म के द्वारा जीता जाता है, देवलोक को यानी विद्या द्वारा, देवलोक को विद्या के द्वारा जीता जाता है, ज्ञान के द्वारा जीता जाता है। देवलोक तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणायाम के बारे में भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है रेचक पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें, जिससे ऐसा ना हो कि पाप रूपी मृत्यु मनुष्य का स्पर्श कर ले। यानी पाप रूपी मृत्यु को दूर करने के लिए क्या उपाय करना है, तो ये भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। पाप रूपी मृत्यु मनुष्य को स्पर्श ना करे तो क्या करना है, प्राणायाम करना है। कैसा प्राणायाम, तो रेचक और पूरक क्रिया करके प्राणायाम करना है। उस करते ही प्राणायाम में रेचक पूरक की चर्चा आती ही है। व्रत की बात आ रही, व्रत की महत्ता बताई गई है। अग्नि ने व्रत लिया, जैसे अब सारे देव उत्पन्न हुए उस ब्रह्म से, तो अग्नि व्रत लेंगे कि मैं लगातार जलता रहूं, सूर्य व्रत लेंगे कि मैं लगातार तपता रहूंगा, चंद्रमा व्रत लेंगे कि मैं लगातार चमकता रहूंगा, ये व्रत है। उसी तरह से हम लोगों को अपनी क्षमता अनुसार व्रत लेना चाहिए, और क्षमता जितनी उतना ही व्रत लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सभी को एक व्रत का पालन करना चाहिए। एकमेव व्रतम चरेत, ये शब्द देख, ये लाइन देख लीजिए मंत्र की। एकमेव व्रतम चरेत, अगर पूछ दे ये दे दे एज इट इज, तो कहाँ किससे कहा गया एक व्रत जरूर लेना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। तो कहा गया है कि किसी एक व्रत को धारण करें, उसी के प्रति आचरण युक्त होकर लगे रहें, तभी सदगति मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद में किस नारी की चर्चा की गई है, ये भी एक देख लीजिए, छोटा सा है, जिसमें कहा गया है दूसरा अध्याय पहला ब्राह्मण 19वां मंत्र है, हिता नारी की चर्चा की गई। कौन सी नारी की चर्चा की गई है, हिता नारी। कहा गया हिता नाम की 72,000 नारियां हृदय प्रदेश से पूरे शरीर में मौजूद है। यानी हिता नारी जो कही गई है इसमें सारी नारियां समाहित है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया हिता नाम की 72,000 नारियां, तो उसके समूह को हिता नारी कहा, लेकिन नाम आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकल रही हैं, हृदय प्रदेश से निकल रही है। आप कहेंगे कहाँ कहाँ से, किस किस में हृदय प्रदेश से नारियां निकली हुई है, कठोपनिषद में भी निकली हुई है और एक उपनिषद में निकली हुई है। किस उपनिषद में 101 नारी निकली हुई है, आप लोगों ने बना के भेजा था, उदित जी ने बना के भेजा। प्रश्नोपनिषद में, प्रश्न, हाँ, प्रश्न उपनिषद में। हाँ, तो प्रश्न हो गया, प्रश्न उपनिषद में कहा गया है और कठोपनिषद में कहा गया हृदय प्रदेश से निकल रही है, और आपको बृहदारण्यक में कहा जा रहा है
यहाँ हिता नाम की नारी है, तीनों का एक टेबल बना लीजिएगा। आइए द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में आ रहे हैं। यहाँ मैत्रेय और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है, पति पत्नी का संवाद है, मैत्रेय जी और याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नी है, मैत्रेय और कात्यायनी। एक है जो जिनको की धन संपत्ति की लालसा है, कात्यायनी जी को। एक है जिनको धन संपत्ति नहीं, उनको मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष वाली बातें कहानी में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ उपनिषद है, ब्रह्म विद्या मोक्ष है, तो ये हमारे ज्ञान की बातें हो जाएंगी, तो यहाँ ज्ञान की बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पत्नी में संपत्ति बंटवारा हुआ, तो हम लोगों ने ये पहले देखा ही हुआ है कि मैत्रेय जी और कात्यायनी जी दोनों को बुला करके पूछा क्या करना है, तो मैत्रेय जी ने क्या कहा, उन्हें संपत्ति की लालसा है ही नहीं। क्यों? देखिए कात्यायनी जी का तो प्रेम मार्ग में उनका था मन लगा हुआ, तो उनको संपत्ति मिल गई, लालसा थी। मैत्रेय जी ने कहा एक बात बताइए मुझे, शरीर पूरी पृथ्वी भी मुझे दे दे संपत्ति से भरी हुई, क्या मैं अमर हो जाऊंगी? मैं अमर होना चाहती हूँ, मोक्ष चाहिए मुझे। तब उनको माना नहीं, ये तो मैत्रेय जो है ये तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। तब उनको जो है याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान दिया। देखिए याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भी 2 शादियां की थी, यहाँ पर चर्चा है। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी ने सवाल पूछा, स होवाच मैत्रेयी। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी 2 शादी कर लीजिए जो पुरुष लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मुझे काट के हटाना भी पड़ेगा। देव जी बड़े खुश हो गए, सावन जी भी खुश हो गए, क्या बात है। ठीक है, दोनों लोगों की शादी नहीं हुई है, दोनों लोग खुश हो रहे हैं। जिनको शादी हुई वो कह रहे हमें तुम चाहिए संन्यास लेना है, बहुत हो गया, संन्यास दिला दीजिए, संन्यास जाए बस हो गया। आइए अब यहाँ पर ये वाला मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत वो हो रहे थे, हमने कहा थोड़ा सा हंसा रहे। ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण का तृतीय मंत्र है। 2 4 3 द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण तृतीय मंत्र कहा गया है, जिसमें सा होवाच मैत्रेयी, जिसमें मैत्रेयी बोल रही हैं, पूछ रही हैं कि जिस मुझे अमृत की प्राप्ति कैसे हो, कैसे मुझे अमृत की प्राप्ति होगी? अगर मुझे आप, हे भगवान, अगर मुझे आप पूरी सृष्टि भी दे दें, पूरा ब्रह्मांड दे दें, तो क्या मुझे अमृत की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। तो मेरे लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो मुझे अमृत तत्व का उपाय बताइए, अमृत तत्व का उपाय बताइए। ये ना हम नामृतास्याम की महम तेनम कुर्या यदैव भगवान न वेद तदैव में ब्रूहिति। मैं ऐसे ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगी? मैं तो अमृत तत्व प्राप्त कर ही नहीं सकती, तो क्या करूंगी? इसीलिए भगवान कोई अमृत तत्व का आपके पास अगर उपदेश है या खजाना है, तो वो खजाना उनको अमरता का खजाना चाहिए। तब याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोनों मंत्र इंपॉर्टेंट है और स्पेशल नोट कर लीजिएगा। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, ये कहा गया है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। आरजू जी कुछ बताएंगे, मुझे पता है क्या बताएंगे, अभी आता आरजू जी बताना। द्रष्टव्य है, दर्शन करने योग्य आत्मा है। श्रोतव्यो, श्रवण करने योग्य आत्मा है। मंतव्यो, मनन करने योग्य आत्मा है। और निधिध्यासितव्यो, निधिध्यासन करने योग्य आत्मा है। ये चारों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, ये 4 चीजें हो गई। अब यहाँ पर चारों चीजों को हम ध्यान रखेंगे। शिव संहिता में भी इसी से मिलती जुलती बात कही गई है, ये नोट कर लीजिएगा। ये जब शिव संहिता पढ़ा रहे थे तो वहां हमने कहा भी था, ये याज्ञवल्क्य इसमें उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये बात कही गई है। तो द्रष्टव्य है, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। तो श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निधिध्यासन करने योग्य है। एक आपने कहा कि एक जो है ये हो गया, यहाँ द्रष्टव्य भी हो जाएगा। एक बना लीजिएगा, एक बना लीजिए। हालांकि नीचे मैंने लिख दिया हुआ, टेबल में एक छूट गया हुआ है। आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निधिध्यासन करने योग्य है। टेबल में एक बना करके आप लोग पेन से बना लीजिएगा। ठीक है, यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य। यहाँ क्यों बोला आप लोगों ने कि 3 ही बॉक्स है? क्योंकि बॉक्स जो है वो चीजें दिखती है, इसीलिए बॉक्स बनाया जाता है। हालांकि नीचे है वो चीजें उतना फोकस नहीं करता है। यहाँ साइकोलॉजी का इस्तेमाल हो जाता है, मनोविज्ञान यहाँ काम करता है, ये ध्यान देंगे, इसीलिए चीजें बनाई जाती है।
अब आप याज्ञवल्क्य ऋषि क्या कह रहे हैं, इससे क्या साबित होता है इस मंत्र से कि आत्मा ही अमरता का साधन है, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया वही अमरता का साधन है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने कहा हुआ है, हे मैत्रेयी, आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से, ज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। सब कुछ जानना तो आत्मा का ही अनुसंधान कीजिए, और आत्मज्ञान जब हो जाता है उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, फिर सब कुछ जान जाते हैं, फिर सब जान जाएंगे। फिर आत्मा और परमात्मा की एकात्मता का फिर यहाँ ज्ञान दिया गया है। जिस तरह जल के भीतर नमक की डली डाली जाती घुल जाती है, चर्चा हठयोग के ग्रंथों में भी है, यानी नमक जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार कहा गया है आत्मा भी फिर जो है परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उसमें मिल जाता है। ठीक उसी तरह महद भूत अंतहीन पार रहित विज्ञान घन आत्मा सभी भूतों से ऊपर उठ करके अलग हो करके इन्हीं परमात्मा में विलीन हो जाता है, फिर उनका कोई नाम नहीं रहता, तो वो अनामा हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में मधु उपदेश की चर्चा है, जिसमें कहा गया दध्यंग ऋषि। ये शब्द हो सकता है आज एग्जामिनर का नजर पड़ जाए तो हो सकता है आ भी जाए। धीरे धीरे वो भी पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक सवाल अंदर अंदर से निकालते जा रहे हैं। उधर मधु विद्या, इधर मधु उपदेश है। हाँ, मधु विद्या और मधु उपदेश, ठीक है। दध्यंग ऋषि ने किनको दिया हुआ है, अश्विनी कुमारों को मधु उपदेश दिया हुआ है, अश्विनी कुमारों को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ब्रह्म की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि पांचों भूत, आदित्य, सभी दिशाएं, चंद्रमा, विद्युत, मेघ, धर्म, सत्य, मनुष्य जाति, ये शरीर आत्मा को मधु रूप कहा गया है। ये सब मधु रूप ही है, उन्हीं से निकला हुआ है। फिर देखिए यहाँ चर्चारी पहले मंत्र में कहा गया है, यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है, सब भूत इस पृथ्वी के मधु है, यानी परस्पर संबंध बताया गया है। समस्त भूतों का मधु पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सब भूत भी पृथ्वी के मधु हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। इस तरह पृथ्वी में जो यह तेजो में अमृत पुरुष है, यह जो आध्यात्म शरीर है जो तेजो में अमृत पुरुष है, यह वही आत्मा है, यानी सब जगह वही है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम है। अब ये शब्द रिपीट किया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम है, तो ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने नीचे उसको दिया हुआ है, देख लेंगे। दूसरे मंत्र में कहा गया है जल के बारे में, ऐसे और भी चीजें जो हमने नहीं लिखा है। जल सभी भूतों का मधु है, सभी भूत इन जलों के मधु हैं। इस जल में जो वो पुरुष है, अमृतमय पुरुष, वो ब्रह्म की शक्ति, वही सब कुछ है, वही पुरुष है। उसी के बारे में कहा गया अमृत है, या ब्रह्म है, सर्वम है। ये लाइन भी देख लीजिए, क्यों छोड़ा गया। जो यह अध्यात्म रैतस तेजो में अमृतमय पुरुष है, वही आत्मा है। भारी भरकम शब्द दिया हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से ये चीज ध्यान रखिएगा, भूलिएगा सभी लोग, यही ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है पुरुषो अयमेव स यो अमात्मेद अमृतम इदम ब्रह्मेदम सर्वम। ये लाइन को ध्यान रखिएगा, ना हो तो लिख लीजिएगा, ना हो तो 2-4 बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ताकि ये याद रहे। इसको देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो लाइन है इसका अर्थ है यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम है। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वम। किन के लिए कहा जा रहा है? पुरुष के लिए कहा जा रहा है, इस पुरुष के लिए। ये लाइन दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण से लेकर के 5वें ब्राह्मण के पहले से लेकर के 12वें मंत्र तक आया हुआ है। कहाँ पर है ये? दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में पहले से लेकर के 12वें मंत्र तक आया हुआ। हर मंत्र में लास्ट लाइन ये दिया हुआ, हर मंत्र को दिया, लास्ट लाइन ये दिया हुआ, इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान रखिए, पहले से लेकर 12वें मंत्र। अब उसमें मान लिए 10वां मंत्र दे दिया, पहला से लेकर के 12वें तक में 10वां ही दिया हुआ है, तो 10वां ही माना जाएगा। यही देखिए 12वें में भी यही बात दिया हुआ है, क्या देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसको नीचे देखते हैं। जो ऊपर पढ़ लिया है उसी को डिटेल में यहाँ दिया हुआ, तो इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया हुआ है, पूरा का पूरा वही लाइन उठा करके दिया हुआ है। 2024 में दिया गया, अभी 26 में 2 साल हो गए, क्या पता रिपीट कर दे। पुरुषयो अयमेव सा। अब उसको आप बताइए कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है? पहले मंत्र से लेकर के 12वें मंत्र तक में दिया गया।
कहाँ पर दिया गया पहले से 12वें में? दूसरे अध्याय का दिया हुआ है, 5वां ब्राह्मण है, और 5वें ब्राह्मण में फिर मंत्र संख्या पहले से लेकर के 12वें तक में दिया। अब इसमें ढूंढिए कि कौन सा हो रहा है। तो इसमें आपका पहले देखना पड़ेगा दूसरे अध्याय का 5वां कौन सा है। एक ही है, दूसरे अध्याय का 4 एक ही है। और यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है? दूसरा मंत्र दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये दूसरा मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, पहले से लेकर 12वें तक में है, लेकिन दिया हुआ है सिर्फ दूसरा वाला। यहाँ पर आपको कुछ भी दिया जा सकता था, पहला दिया जा सकता था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 12वें तक में कुछ भी दिया जा सकता था, यही उत्तर होता। ठीक है, ये जरा सा स्पेशली इसको नोट कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये कोर्ट में भी दे सकते हैं ऐसे प्रश्न? हाँ, कूट में भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आत्मा के बारे में नेति नेति शब्द कोई एक जगह पर नहीं दिया हुआ है, नेति नेति शब्द भी कई जगहों पर आया हुआ है। नेति नेति हमने एक ये रखा हुआ है, इसको देख लीजिए, जिसमें कहा गया है दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण मंत्र संख्या 6, दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण मंत्र संख्या 6, इसमें नेति नेति शब्द यहाँ भी आया हुआ है। स एष नेति नेत्यात्मा अनुगृहो अनुगृह्यो। फिर इसमें कहा गया आत्मा का ज्ञान देते, इसमें कहा गया आत्मा नेति नेति को मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आत्मा वर्णन करने योग्य नहीं है। हम पे आत्मा ये है तो नहीं, ये भी आत्मा नहीं है, ये आत्मा है नहीं, ये ब्रह्मांड आत्मा है नहीं, देव जी आत्मा है नहीं, रामानंद जी आत्मा है नहीं, सुरभि जी आत्मा है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस रूप में कहा गया। अगर हम किसी चीज को मान ले देव जी आत्मा है तो आत्मा खंडित हो जाएंगे, खंडित माने जाएंगे, इसीलिए ऐसा कहा गया है। तो नेति नेति शब्द कहा गया। तो आत्मा यह भी नहीं, आत्मा वह भी नहीं, यह आत्मा अटूट्य है। अटूट्य वही शब्द आ गया ना, मतलब जो टूट तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। वह आत्मा असंग है, वह आसक्ति रहित है, वह आत्मा बंधन रहित है, क्योंकि वह मुक्त है, वह व्यथा रहित है, वह पाप पुण्य दोनों को पार करने में समर्थ है। वह आत्मा किए हुए और ना किए हुए दोनों ही प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं होता। नेति नेति शब्द अध्याय 4 ब्राह्मण 2 मंत्र 4 में भी आया हुआ है। अध्याय 4 ब्राह्मण 2 मंत्र 4, और यहाँ है अध्याय 2 ब्राह्मण 3 मंत्र 6, तो यहाँ भी आया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट और है जो हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद में भी पढ़ा हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंजू जी इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यऊ विद्यायाम रताः। एज इट इज है ना, ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र है ये, ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र एज इट इज यहाँ भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? चौथा जो है यहाँ पर दिया गया है, चौथे अध्याय में चौथा ब्राह्मण 10वां मंत्र, चौथा अध्याय चौथा ब्राह्मण 10वां मंत्र। अब एग्जाम में कैसे आ सकता? हो सकता है ये मंत्र दे दे, किस किस उपनिषद से संबंधित। एक तो हो सकता है बृहदारण्यक दे ही ना, तब तो ईशावास्य उपनिषद हो गया, पूरा का पूरा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर उसमें कोट में दे दे कि 2 लेना है, तो सब सोचेंगे अरे हमने तो ईशावास्य में ही पढ़ा हुआ है, ये तो वहां हो ही नहीं सकता है। तो नहीं, ये बृहदारण्यक में भी कहाँ है, मैंने मंत्र संख्या भी बता दिया, इसको स्पेशल नोट में रख लीजिए। अर्थ बताने की जरूरत तो नहीं है, ईशावास्य में पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने। फिर ये वाला जो शांति मंत्र है, ये भी देख लीजिए कहाँ पर है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला। तो 5वां अध्याय पहला ब्राह्मण पहला मंत्र, 5वां अध्याय प्रथम ब्राह्मण प्रथम मंत्र में कहा गया है। अगर आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक तो किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है? मुख्यतः बृहदारण्यक से जुड़ा हुआ है। बृहदारण्यक में भी कहाँ पर चर्चा है? तो 5वां अध्याय पहला ब्राह्मण पहले मंत्र। लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं जैसे ना, तो वैसे आप लोग भी बोल बोल करके चित्त में भी बिठाइए। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये वाली बात भी दिया हुआ, कौरवायनी के पुत्र का कथन है, ये कौरवायनी के पुत्र का कथन है, ये ध्यान रखें। यह ओम वेद है ऐसा ब्रह्मवादी जानते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब ओंकार रूपी वेद से जाना जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये एक हो सकता आज हम लोग तकरीबन अंतिम पड़ाव में सर पहुंच ये गए हुए हैं। पूर्णत्व है वो बड़प्पन दिखाता है, इसलिए बृहदारण्यक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पूर्णत्व है, हाँ
मैंने अब ऐसे तो याद ऐसे ये रखा वाला था। ये तो इतनी बार हो चुका है कि ये बृहदारण्यक सब याद हो जाएगा। जब उसमें पढ़ रहे थे ईसावास्य में तो वहां भी हमने कह दिया था, ये याद हो जाएगा। और क्यों है तो दोनों एक ही वेद से जुड़ा है इसलिए। अब द अक्षर से ज्ञान वाला हम लोगों ने इसको सीधे टेबल में आते हैं, इसको पूरी कहानी में नहीं जाएंगे, पूरी कहानी तो अलग वीडियो में है ही। प्रजापति ने उपदेश दिया किसको किसको? देवता को, मानव को, असुर को, तीनों को दिया। क्या उपदेश दिया? द, एक ही अक्षर द तीनों को दिया, लेकिन तीनों का अर्थ बदल गया। तीनों के लिए अर्थ अलग है। देवता के लिए दमन करो, किनका दमन करो? अपने इंद्रियों का दमन करो। देवताओं की इंद्रियां बहुत इधर उधर जाती हैं। मानव के लिए कहा दान करो। क्यों? क्योंकि संग्रह बहुत करता है, बहुत पैसा जमा करके रखता है, बैंक अकाउंट भर लेता है, पता नहीं कहाँ कहाँ रखता है, और लॉकडाउन होता है तो सब निकल जाता है। तो दान करो, तो मानव के लिए हुआ दान करो। असुर के लिए क्या? द का अर्थ हुआ दया करो। असुर में दया नहीं होता है, क्रूर भाव होता है, तो उसके लिए प्रजापति ने कहा है कि दया करना उपदेश। यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया है। तो अब हो सकता है कि अगली बार एग्जामिनर कुछ और आउट ऑफ द सिलेबस पूछ ले तो फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे अगली बार पढ़ा रहे हैं, हमारे बुक में तो है नहीं, हमने इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई, पूरा उपनिषद तो नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ी बहुत चीजें बदल जाती हैं।